13 जनवरी 2012 शाम के 7:15 बजे दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज अपने 7 दिन के यूरोपियन दौरे पर निकलता है। इस जहाज का नाम है कोस्टा कंकोडिया और यह जहाज टाइटैनिक जहाज से भी बड़ा है, इसलिए इसमें सफर कर रहे हैं 4252 लोग। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इस जहाज में क्या कुछ नहीं है। 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, 5 रेस्टोरेंट्स, 13 अलग अलग बार्स, 1 कैसीनो, 1 बास्केटबॉल कोर्ट है। इस जहाज की पहली डेस्टिनेशन है इटली का शहर सवोना, जहां पहुंचने में करीब 1 दिन का समय लगेगा। लेकिन जहाज को चले हुए करीब 2.5 घंटे ही हुए थे कि अचानक से सभी को एक बड़ी तेज भयंकर आवाज सुनाई देती है और जहाज एक तरफ टिल्ट होने लगता है। पैसेंजर्स को इंटरकॉम के जरिए बताया जाता है कि जहाज में एक इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, लेकिन असल में बात तो ये थी कि शिप का पूरा इंजन ही फेल हो चुका था। ये उस जमाने की सबसे बड़ी इटालियन क्रूज शिप थी। इसे बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $570 मिलियन। इस जहाज के कैप्टन फ्रांसेस्को शेट्टिनो एक इटालियन आदमी थे। 7:18 ये जहाज अपनी पहली डेस्टिनेशन सवोना के लिए रवाना होता है और 2 घंटे ही बीते थे कि यह जहाज अपने नॉर्मल रूट से भटक जाता है। ये कोई गलती नहीं थी। कैप्टन शेट्टिनो जानबूझकर इस जहाज को इटली देश के गिग्लियो आइलैंड के पास से ले जाना चाहते थे। ये चाहते थे कि यहाँ बैठे लोग रात के अंधेरे में इस चमकते हुए जहाज का नजारा ले सके। जब भी कोई जहाज किसी जमीन के बड़ी करीब से गुजरता है, इस चीज को सेल पास्ट या सेल बाय कहा जाता है। नॉर्मली इतने बड़े जहाज 7-8 किलोमीटर दूर समुद्र के तट से समुद्र के बीच में ही चलते हैं, क्योंकि पानी उतना गहरा भी होना चाहिए इतने बड़े जहाज को चलने के लिए। लेकिन इस सेल बाय की वजह से ये जहाज किनारे से सिर्फ 150 मीटर दूर था। दरअसल कैप्टन शेट्टिनो एक समय पर सीनियर कैप्टन मारियो पलोम्बो नाम के एक आदमी के अंडर काम किया करते थे और ये मारियो भी गिग्लियो आइलैंड पर ही रहते थे। और जिस रात ये जहाज इस आइलैंड के बगल से गुजर रहा था, उस रात शेट्टिनो मारियो को कॉल करके कहते हैं, हम इस आइलैंड के बगल से गुजर रहे, हम आपके लिए सायरन बजा देंगे, हम आपको एक ट्रिब्यूट देना चाहते। ये सुनकर मारियो बताते हैं, मैं तो हूँ ही नहीं इस आइलैंड पर, इस वक्त मैं तो इटली के किसी दूसरे शहर में हूँ। इसी बातचीत में कॉल की लाइन कट हो जाती है। ये कॉल की गई थी 9:40 पर और इसके कुछ ही मिनटों बाद वही भयानक सी आवाज आती है जिसके हमने वीडियो के शुरू में बात की थी। ये जहाज पानी के अंदर मौजूद पत्थरों से जाकर टकरा गया। कंकोडिया जहाज के हल को इस टकराव ने चीर कर रख दिया। लगभग 70 मिनट लंबा घाव इस जहाज के सेंसिटिव हिस्से पर पड़ गया। 9:52 पर जहाज के कैप्टन पैसेंजर्स को अनाउंस करते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस लाइट गई है, इसीलिए ब्लैकआउट हुआ है। इस जहाज के क्राइसिस कोऑर्डिनेटर रॉबर्टो फरानी 10:05 पर और 10:07 पर कैप्टन शेट्टिनो को 2 बार कॉल करते। दूसरी कॉल में कैप्टन शेट्टिनो फाइनली मानते कि जहाज